आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं। ये आज हम लोग इसमें देखेंगे, है ना। उसमें दो तरह के अप्रोच होते हैं, कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच, है ना। उन सब में से एक अप्रोच हम लोग आज देखेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जामिनेशंस में लगभग इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जाते हैं, ठीक है। कार्डिनल ऑर्डिनल किसी न किसी एक अप्रोच से, ठीक है। थोड़ा सा 2-3 क्लास लगेगा इसमें हम लोग को डिटेल में पढ़ने में, लेकिन आज हम लोग उसी की शुरुआत करने जा रहे हैं। चलिए लेट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली बात आता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोला किसको जाता है, ठीक है। देखिए, कहता है कि कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। एक कंज्यूमर तब इक्विलिब्रियम में माना जाता है जब क्या हो जाता है, व्हेन ही मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ गुड्स, है ना। कोई गुड्स को कंज्यूम करके या सर्विसेज को कंज्यूम करके जब वो सेटिस्फाई मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल पर पहुंच जाता है, ठीक है, उसके इनकम और उसके मार्केट प्राइस के आधार पर, तो वो हमारा क्या कहलाता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। जैसे देखिए, आप 100 रुपया लेके गए, ठीक है, मार्केट में। आप बहुत कुछ खरीद सकते थे, बहुत सारे गुड्स कंज्यूम कर सकते थे, सर्विसेज कंज्यूम कर सकते थे। तो वो कितना का गुड्स अगर आप खरीदें तो आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है, मतलब अगर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बन गया कि हाँ इसमें हम मैक्सिमम सेटिस्फाई हो गए, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। इट इज द पॉइंट, ये और एक शब्दों में क्या कहते हैं, इट इज अ पॉइंट व्हेन कंज्यूमर गेट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। ये वह पॉइंट है जब कंज्यूमर क्या होता है, मैक्सिमम सेटिस्फाई हो जाता है, जब उसके लिमिटेड इनकम है, ठीक है, उसके पास जो इनकम है उस इनकम से जब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वो पा लेता है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। अच्छा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट बैलेंस ऑफ कंज्यूमर व्हेन डज नॉट वांट टू चेंज और हिज कंजम्पशन पैटर्न, ठीक है। ध्यान दीजिए क्या कहना चाह रहा है कि वो ये वह कंजम्पशन का वह स्टेज है, वह जबकि वो जहाँ से वो चेंज करना नहीं चाहता, ठीक है। मतलब मान लीजिए आप पानी पी रहे हैं, ठीक है, पानी पी रहे हैं तो भाई 1 गिलास पिए, 2 गिलास पिए। अब जब आप मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल पर आ गए ना, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो साफ शब्दों में कहिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है कि जब आपके पास जो लिमिटेड इनकम है, उस इनकम से आप जितना मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पा सकते हैं, वही लेवल क्या कहलाता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालने के दो तरह के अप्रोच होते हैं, ठीक है। एक होता है कार्डिनल अप्रोच, एक होता है ऑर्डिनल अप्रोच, ठीक है। एक कार्डिनल और एक ऑर्डिनल, ठीक है। देखिए, कार्डिनल क्या कहता है, सेटिस्फेक्शन में बी एक्सप्रेस इन कार्डिनल अप्रोच, ये कहता है कि सेटिस्फेक्शन को यूटिल्स में हम मेजर कर सकते हैं, और ऑर्डिनल कहता है कि हम लोग इसको मेजर तो नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन दो चीजों को कंपेयर कर सकते हैं। ध्यान सुनिएगा, कार्डिनल अप्रोच ये कहता है कि जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है उसको यूटिल्स में हम मेजर कर सकते हैं, ऑर्डिनल अप्रोच कहता है कि मेजर नहीं कर सकते, कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कार्डिनल अप्रोच में भी आपके दो केस होते हैं, पहला है आपका सिंगल कॉमोडिटी केस और दूसरा डबल कॉमोडिटी केस, है ना। और ये अप्रोच किसने दिया है, ये अप्रोच दिया है प्रोफेसर मार्शल ने। किसने दिया है, प्रोफेसर मार्शल ने, याद रखिएगा, ठीक है। तो कार्डिनल अप्रोच की बात कर रहे हैं हम लोग, आज कार्डिनल अप्रोच के बारे में पढ़ने वाले हैं। कार्डिनल अप्रोच क्या कहता है कि जो सेटिस्फेक्शन है उसको यूटिल्स में मेजर किया जा सकता है, और ऑर्डिनल क्या कहता है कि मेजर नहीं किया जा सकता, हाँ, बल्कि आप दो चीजों के बीच में कंपेयर कर सकते हैं, किसमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, किसमें ज्यादा मिला, लेकिन मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, कार्डिनल अप्रोच में भी दो केस हैं आपके, एक है सिंगल कॉमोडिटी केस और एक है क्या, डबल कॉमोडिटी केस, है ना। और ये अप्रोच किसने दिया है, प्रोफेसर मार्शल ने। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ऑर्डिनल के बारे में। ऑर्डिनल अप्रोच की बात अगर हम करें तो उसमें इंडिफरेंस कर्व निकालने सीखना होगा, बजट लाइन, तो ये सब आएगा, तब हम लोग जब आएगा तब बात करेंगे। फिलहाल हम लोग कार्डिनल अप्रोच की बात करेंगे, ओके। चलिए, और आज हम लोग पढ़ेंगे कार्डिनल अप्रोच में सिंगल कॉमोडिटी केस, ठीक है, दो केस होते हैं उसमें, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कह रहा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज द इन केस ऑफ वन कमोडिटी, है ना। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिपेंड, देखिए तीन चीजों के ऊपर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिपेंड करता है। उस कमोडिटी के प्राइस के ऊपर, पीएक्स, हर कमोडिटी का कोई ना कोई प्राइस होता है, जिसको हम क्या बोले, पीएक्स बोल दिए, है ना। और ये एक यूनिट का प्राइस है। अच्छा, उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी, मतलब आप कह रहे हैं कि हर एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से, हर एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से आपको कितना एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, है ना, हर एक यूनिट पे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कम्युनिटी। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये लाइन,
मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, है ना, ये एक नई चीज आ गई। देखिए यहाँ पर इसको लिखा पे गया है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मीन्स द मिनिमम यूटिलिटी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कंज्यूमर व्हेन ही स्पेंड ₹1। अगर 1 रुपया कोई व्यक्ति खर्च करता है, ठीक है, तो 1 रुपया खर्च करके जो मिनिमम एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है, कि हमको कितना यूटिल्स, है ना, कितना यूटिल्स आपको सेटिस्फेक्शन मिले, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एमयूएम बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए, सुन लो मेरी बात को, सपोज कर लो कि तुम कोई एक कॉमोडिटी, मान लो एक जलेबी खरीदे 5 रुपया में, ठीक है, और आपको इससे मान लीजिए 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, ठीक है, तो 5 रुपये में आपने 20 यूनिट सेटिस्फेक्शन मिला, नॉर्मली मिलता है, मान लीजिए नॉर्मली मिनिमम कम से कम इतना जरूर मिलता है। तो एक रुपये से कितना मिलता है सर, तो 5/5 का तो 4, तो ये क्या कहलाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब है कि 1 रुपया खर्च करके कोई भी व्यक्ति मिनिमम कितना सेटिस्फेक्शन एक्सपेक्ट करता है, मिनिमम, उससे कम नहीं होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। शॉर्ट में इसको हम लोग क्या डिनोट करते हैं, एमयूएम। चलिए हम लोग एक एक करके हम लोग समझते हैं। आइए हम लोग यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकाल रहे हैं, ठीक है, सिंगल कमोडिटी केस में। हाँ, याद रखना है, चलिए ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहली बात है कि मान लीजिए कि कोई कमोडिटी है जिसका 1 यूनिट का प्राइस है आपका 5 रुपया, 5 रुपया पर यूनिट, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है कि भैया अगर 1 रुपया अगर वो खर्च कर रहा है तो वो मिनिमम एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको मिनिमम जो है, सॉरी, यूटिल्स, है ना, 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिले। देखिए एक बात समझिए, पीएक्स क्या माने, कोई कम्युनिटी जिसको आप कंज्यूम कर रहे हैं उसका प्राइस कितना है, 100 रुपया, तो क्या कहलाएगा, 1 यूनिट का प्राइस क्या हो गया, पीएक्स कितना, 5 रुपया। एमयूएम का मतलब क्या हुआ, 1 यूनिट कंज्यूम्ड कर, 1 रुपया अगर हम खर्च करते हैं तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10 यूनिट हम यूटिल्स हमको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। अच्छा एक चीज बताइए बच्चों, 1 यूनिट में आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 10 यूनिट, है ना, 10 यूटिल, सॉरी, सेटिस्फेक्शन। यहाँ 1 रुपये में, 1 रुपये में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिले, क्योंकि मैंने अभी क्या बोला, एमयूएम है क्या, एमयूएम का मतलब है 1 रुपये से जितना आप सेटिस्फेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एमयूएम। मतलब आप 1 रुपया खर्चा करके आप चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि कम से कम इस 1 रुपये में, ध्यान सुनिएगा, 1 रुपया आप खर्च करके क्या चाहते हैं कि कम से कम इस 1 रुपये से हमको कितना, 10 यूटिल सेटिस्फेक्शन जरूर मिले। लेकिन आपने खर्च कितना कर रहे हैं हर यूनिट के लिए, 5, तो आप समझिए 5 रुपये में आपको कितना चाहिए, 50 यूटिल्स। ठीक है, तो याद रखिए कि आप 50 यूटिल से कम सेटिस्फेक्शन नहीं चाहते, ये आपका मिनिमम सेटिस्फेक्शन का लेवल है। ठीक है, सुन लीजिए मेरी बात, ध्यान सुनिए, फिर से एक बार हम रिपीट कर रहे हैं बच्चों। मैंने क्या कहा, एमईएम क्या होता है, 1 यूनिट जब हम लोग कोई भी चीज कंज्यूम करते हैं, 1 रुपया कोई चीज पर हम खर्च करते हैं, तो जितना यूनिट हम सेटिस्फेक्शन एक्सपेक्ट करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, एमईएम कहलाता है। तो 1 रुपया में आप, मतलब यहाँ एमईएम 10 रुपया दिया है, मतलब 1 रुपया खर्च करके हम 10 यूनिट सेटिस्फेक्शन चाहते हैं, लेकिन हम पर यूनिट के लिए कितना खर्च कर रहे हैं, 5 रुपया। तो इस तरह से हमको यानी 50 यूटिल सेटिस्फेक्शन चाहिए मिनिमम, इससे कम नहीं। जिस दिन इससे कम सेटिस्फेक्शन मिलने लगेगा हम वो गुड्स कंज्यूम करना छोड़ देंगे। ओके, ध्यान दीजिए। अब जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने चार्ट दिखाया कि भाई मान लीजिए कोई व्यक्ति पहला यूनिट कंज्यूम किया और वो क्या किया, 80 यूनिट यूटिल्स उसको क्या मिला, ये यूटिल्स में है, पहला यूनिट से मान लीजिए 80 यूटिल्स उसको सेटिस्फेक्शन मिला। जब दूसरा यूनिट यूटिल्स वो कंज्यूम किया, दूसरा यूनिट, तो उसको 70 यूटिल्स सेटिस्फेक्शन मिला। जब तीसरा यूनिट किया तो कितना मिला, 60। यहाँ तक देखिए बच्चों, यहाँ पर मिनिमम कितना रिक्वायरमेंट था, मिनिमम कितना रिक्वायरमेंट था, मिनिमम रिक्वायरमेंट था उसको 5 रुपये से 50 यूनिट। ठीक है, मिनिमम रिक्वायरमेंट था 5 यूटिल से कितना, सॉरी, 5 रुपये में 50 यूटिल्स का। 50 जब तक वो मिलता रहेगा तब तक वो काम करता रहेगा, जैसे ही 50 से कम जाएगा वो क्या करेगा, रोक देगा। मान लीजिए पहला से 80 यूनिट यूटिल सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरा से 70, तीसरा से 60, चौथा से 50 मिला, यहाँ तक तो वो करेगा, ठीक है, क्योंकि मिनिमम आपको 50 करना था। लेकिन जैसे ही आपका 5वां यूनिट से आपको 40 यूनिट सेटिस्फेक्शन मिलना शुरू हो गया तो आप ये नहीं करेंगे, मतलब यहीं पे आप रोक देंगे। तो यही 4 यूनिट जो है आपका क्या कहलाएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम।
समझ में आ गया? फिर से एक बार रिपीट करें हम इस चीज को, वेरी इंपॉर्टेंट। मान लीजिए कोई कमोडिटी का प्राइस हमने लिया एक 5 रुपया, मतलब कोई कमोडिटी है जिसको एक यूनिट हमको 5 रुपया में मिल रहा है, ठीक है। MUM कितना बोला? 10 यूटिल्स, मतलब 1 रुपया खर्च करके हम कितना मिनिमम सेटिस्फेक्शन चाहते हैं? 10 यूटिल्स। लेकिन हम यहाँ पर एक यूनिट खरीदने के लिए 5 रुपया कर रहे हैं, तो यानी हमको 50 रुपया हमको सेटिस्फेक्शन मिलना रह चाहिए। तो जब तक हमको 50 रुपया तक सेटिस्फेक्शन मिलेगा तब तक तो हम ये काम करते रहेंगे। जैसे 50 से कम मिलेगा हम ये काम नहीं करेंगे, मतलब कंजम्पशन छोड़ देंगे। तो मान लीजिए पहला यूनिट से 80 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरा से 70 मिला, तीसरा से 60 मिला, यहाँ तक तो हम कंज्यूम करेंगे। चौथा से 50 मिला, यहाँ भी करेंगे क्योंकि हमारा मिनिमम इतना चाहिए था 50 यूटिल्स तक का, लेकिन यहाँ उससे कम होने लगा इसलिए ये हम नहीं करेंगे। तो यहीं तक हम लोग रोक देंगे। दैट इज कॉल्ड द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अगर आगे हम बात करें, इससे आपको क्या पता चला कि व्हेन अ कंज्यूमर स्पेंड ₹1 ही एक्सपेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ 10 यूनिट, है ना। जब कंज्यूमर 1 रुपया खर्च करता है तो वो कितना सेटिस्फेक्शन एक्सपेक्ट करता है? 10 यूनिट्स का। ठीक क्लियर है? मान लीजिए जैसे हमने अभी लिया था कि यही चीज हम जो हमको समझाए हैं वही यहाँ समझाया जा रहा है। 1 रुपया में मान लीजिए 10 यूटिल्स वो सेटिस्फेक्शन चाहता है, MUM बताया था। उसी तरह से 5 रुपया में वो कितना चाहता है? 50, ठीक है। तो अगर 50 यूनिट तक आपको हर एडिशनल यूनिट से 50 यूनिट तक आपको मिलता रहे तब तक वो कंजम्पशन करेगा। जैसे ही उससे कम होगा वो रोक देगा। व्हेन स्पेंडिंग 5 ऑन द कम्युनिटी है एक्सपेक्ट यूटिलिटी 50 यूटिल्स, ठीक है। कैसे हम लोग ये 50 निकाले? एक का प्राइस 5 है और आप 10 यूटिल्स MUM में सेटिस्फेक्शन चाहते, इतना हो गया। इन दिस वे गेटिंग मोर देन 50 ही विल इंक्रीज द कंजम्पशन। जब तक ये 50 से ज्यादा ये करता रहेगा वो कंजम्पशन को बढ़ाता रहेगा। ठीक है? और वाइस वर्सा। लेकिन जैसे ही उससे कम होगा वो काम को क्या करेगा? छोड़ देगा। इसलिए आपका इस तरह से आप कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम का लेवल क्या होगा? इक्विलिब्रियम जब प्राइस ऑफ MUM दोनों मल्टीप्लाई करके और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X के बराबर तक रहेगा तब तक हम लोग कंज्यूम करेंगे। वही लेवल हमारा क्या कराएगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसको हम ग्राफिकली समझते हैं। तो देखिए क्या हुआ कि एक डायग्राम्स लेके बनाए कि मान लीजिए कि कोई चीज़ का प्राइस 1 रुपया है, ठीक है, और MUM MUX जब बराबर हो जाएगा वही हमारा इक्विलिब्रियम कहलाएगा। देखिए मैंने ये क्या दिखाया? MUM दिखाया, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी तो हमेशा फिक्स होता है। 1 रुपया में 10 यूनिट तो हमेशा 10 यूनिट चाहिए, ठीक है, सेटिस्फेक्शन लेवल है। और ये आपका क्या हो गया? MUX, क्योंकि आप देख रहे हैं ड्यू टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वो क्या होता है? घटने लगता है। जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है वही पॉइंट क्या कहलाता है? इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, देखिए फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पर बना दिया है कि कौन सा पॉइंट में इक्विलिब्रियम कहलाएगा? जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी और प्राइस ऑफ गुड्स कमोडिटी X दोनों जब बराबर होगा वो आपका क्या कहलाएगा? इक्विलिब्रियम कहलाएगा। इसी से आप अगर अलग फॉर्मूला बना सकते हैं कि ये डिवाइड हो जाएगा तो MUM इक्वल टू इतना बाई इतना करके हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, चलिए इतना देख के आइए, आगे हम इसके बाद नेक्स्ट क्लास बताएंगे। ओके, चलिए, थैंक यू।